भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और ऊर्जा को लेकर रिश्ते इन दिनों सुर्खियों में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए टैरिफ और रूसी तेल खरीदने को लेकर उठे विवाद ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत को और अहम बना दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है और बताया है कि बातचीत जारी है, लेकिन अभी भी कुछ गंभीर चुनौतियां बनी हुई है। वही एक इकोनॉमिस्ट ने अमेरिका की नीति की निंदा करते हुए भारत के लिए नए अवसरों की संभावना बताई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत इन टैरिफ और चुनौतियों का सामना कर पाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और ट्रेड डील के मसले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए लगातार बातचीत चल रही है। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव यानी केईसी 2025 को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों को स्वीकार किया। उन्होंने ये भी कहा कि अब दोनों देशों के रिश्ते काफी मजबूत हो गए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि व्यापार और ऊर्जा के मामले में अभी कुछ दिक्कतें बनी हुई है। जयशंकर ने बताया कि अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ लगाया है। इसके अलावा रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% का एक और एडिशनल टैरिफ लगाया गया है। इस तरह भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया है। भारत ने इन टैरिफ को गलत बताया है। विदेश मंत्री ने कहा कि इन सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भरोसा जताया है कि एक समझौते पर पहुंचा जा सकता है। ये बातचीत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से तेल खरीदता है, जिस पर अमेरिका को आपत्ति है। दोनों देशों के बीच वर्चुअल मंत्री स्तर पर और डिप्लोमेटिक स्तर पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। डॉक्टर जयशंकर ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा कि आज भारत के अमेरिका के साथ कुछ मुद्दे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्य बातचीत यह है कि दोनों देशों की व्यापार वार्ताओं में अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसी वजह से भारत पर कुछ टैरिफ लगाए गए हैं। इन टैरिफ के बारे में भारत ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वो ठीक नहीं है और वो गलत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका को भारत के रूस से ऊर्जा इंपोर्ट करने से आपत्ति है। विदेश मंत्री ने कहा कि नई दिल्ली पर लगाए गए टैरिफ गलत है। विदेश मंत्री जयशंकर ने दुनिया भर में ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहे बड़े बदलाव पर भी बात की। उन्होंने बताया कि अमेरिका अब ऊर्जा का एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया है। वही चीन रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि हाल के सालों में एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अमेरिका, जो दशकों से अपनी बाहरी ऊर्जा निर्भरता को लेकर चिंतित था, न केवल आत्मनिर्भर हो गया है बल्कि अब ऊर्जा का एक अहम एक्सपोर्टर भी है। उसने इसे अपने रणनीतिक दृष्टिकोण का एक अहम हिस्सा बना लिया है। वही अगर हम दूसरी अपडेट के बारे में बात करें तो इकोनॉमिस्ट और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डीन आंद्रेस वेलोस्को ने कहा कि अमेरिका के भारत पर टैरिफ लगाने की नीति गलत, बेवजह और कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक और भरोसेमंद देश के साथ ऐसा व्यवहार करना अमेरिका की बड़ी गलती है, क्योंकि आज भारत की राजनीतिक और जियोपॉलिटिकल ताकत लगातार बढ़ रही है। चिली के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर वेलोस्को ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा कि भारत पर 50% टैरिफ लगाकर अमेरिका ने बहुत गलत किया है। ये अमेरिका की बड़ी रणनीतिक भूल है, क्योंकि भारत न सिर्फ एक अहम व्यापारिक साझेदार है बल्कि दुनिया की राजनीति और रणनीति में भी उसका बड़ा रोल है। वेलास्को ने भारत को एक काबिल तारीफ लोकतंत्र बताया और कहा कि किसी भी देश के साथ गलत व्यवहार करना ठीक नहीं है, लेकिन एक लोकतांत्रिक सहयोगी के साथ ऐसा करना और भी गलत है। वेलास्को, जो भारत में नए आर्थिक विचार लंदन सहमति को बढ़ावा देने के लिए आए थे, उसकी तुलना उन्होंने पुराने वॉशिंगटन सहमति से की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है बल्कि अमेरिकी कानून के हिसाब से भी गलत है। वेलास्को ने खुद को WTO और वैश्विक व्यापार का बड़ा समर्थक बताया और कहा कि टैरिफ जैसी चुनौतियों का हल अंदर की ओर बंद होना नहीं है बल्कि खुले और सहयोगी रवैये से ही निकाला जा सकता है। याद रखें कि दुनिया के व्यापार में अमेरिका का योगदान केवल 14% है। ऐसे कई देश हैं जिनके साथ भारत या ब्राजील व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा एक नकारात्मक झटके का सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये स्थिति भारत के लिए सुधार करने और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनने का मौका बन सकता है।
वेलास्को ने माना कि भारत ने पिछले कुछ दशकों में अपने बाजार को काफी हद तक खोला है, लेकिन फिर भी भारत अभी भी कई एशियाई देशों के मुकाबले कम खुला और सीमित है। वेलास्को ने आगे कहा कि शायद ये भारत के लिए ये कहने का मौका है कि आइए इस चुनौतियों का सामना करें और ज़्यादा सुधार करें। हालांकि भारत को कुछ नुकसान भी हो सकता है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में उससे लाभ भी होगा। उन्होंने भारत के हाल ही के जीएसटी सुधारों की तारीफ की, जिसमें कई टैक्स दरों को मिलाकर मुख्य रूप से 5% और 18% पर रखा गया है। वेलास्को ने जोर देकर कहा कि अभी और काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि याद रखिए कि कई देशों में केवल एक ही वैल्यू एडेड टैक्स है। उदाहरण के लिए मेरे अपने देश चिली में 19% की एक समान दर है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत अमेरिका के बीच व्यापार और ऊर्जा को लेकर जारी तनाव दोनों देशों के रिश्तों की परीक्षा ले रहा है। जायका और अमेरिका के टैरिफ ने भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी की है, वही दूसरी ओर ये भारत के लिए आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुधारों का अवसर भी है। डॉक्टर एस जयशंकर और इकोनॉमिस्ट आंद्रेस वेलास्को दोनों का मानना है कि बातचीत और सहयोग से ही समाधान निकल सकता है। ये विवाद न सिर्फ आर्थिक है बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी काफी अहम है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।